सियावर रामचंद्र की, माता कौशल्या की, महाराज कौशल नरेश की, महाराज दशरथ की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रबुद्ध परिषद छत्तीसगढ़, उसके संयोजक आदरणीय नागले जी, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुझे उन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या में माता कौशल्या के जन्मस्थल से सबको बुला के हमसे मिलवाया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। मंच पर उपस्थित मिलिंद जी, मंच के सामने बैठे हुए हमारे सांसद जी, विधायक जी और समस्त प्रबुद्धजन, यहाँ पे अगले 1-1.25 घंटे या 1.5 घंटे कोई भाषण नहीं होगा, बल्कि संवाद होगा। उसमें मैं 2-3 आप लोगों से आग्रह करता हूँ। जब मैं कुछ पूछूं तो इतना जोर से उत्तर दीजिएगा कि आपकी आवाज़ यहाँ तक आ जाए, क्योंकि हमारा आपका संवाद बहुत सारे यूट्यूब पे जाएगा। आपको यहाँ 3 लोग रिकॉर्डिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कम से कम 300 यूट्यूब पे जाएगा। ये 300 यूट्यूब चैनलों पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, पूरे देश भर में घूमेगा। तो आग्रह यह है कि आपकी आवाज़ पूरे देश में पहुंचनी चाहिए। ऐसा लगे माता कौशल्या के मायके में रहने वाले लोग इतने बहादुर हैं, इतने तेज हैं कि आवाज़ उनकी हमेशा गूंजती रहती है। ये संविधान है। क्या है? संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो 1947 में बना, उसके पहले भारत ऐसे ही था। कुछ लोगों को लगता है हमने अमेरिका से सीखा, फला से सीखा, फला से सीखा, ऑस्ट्रेलिया से सीखा, यूरोप से सीखा। और वास्तव में इस संविधान को बनाने के पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 20 देशों का संविधान पढ़ा था। 10 देशों के संविधान का कुछ न कुछ इसमें लिया भी था। कुछ अमेरिका से लिया, कुछ आयरलैंड से लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया, अलग अलग देशों से लिया था। लेकिन अगर हम थोड़ा वेद की तरफ जाएं या वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, तो जैसे बहन जी ने कहा, उत्तरकांड में लिखा है, सब नर करहि परस्पर और चलहि स्वधर्म निरतुश्रित, अल्प मृत्यु नहीं कौनौ पीरा और सब सुंदर सब विरज शरीरा। तो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, देख के लिखा होगा ना, सपने में थोड़ी लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा, उनको कुछ आभास हुआ तभी लिखा। मानव इतिहास में सबसे पहले संविधान, समान विधान लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भगवान राम के पहले गुरुकुल की व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। हालांकि दशरथ जी ने उसको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। और भगवान राम अयोध्या के, और मेरा जन्मस्थान प्रयाग है, हमारे प्रयाग के निषाद राज बैचमेट थे, एक ही साथ गुरुकुल में पढ़े थे। तो समान शिक्षा की व्यवस्था सबसे पहले लागू हो चुकी थी। इनफैक्ट भगवान राम से पहले ही दशरथ जी ने लागू कर दिया था। और दशरथ जी से पहले
हरिश्चंद्र जी ने लागू किया था, क्योंकि दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत वो दो अलग अलग वर्णों के थे, लेकिन दोनों बैचमेट थे। इससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई, पहले गुरुकुल में कॉमन एजुकेशन सिस्टम था, मंत्री का बच्चा और संतरी का बच्चा एक साथ में पढ़ता था। स्पष्ट हो गया इससे। हमने कभी इस पर चिंतन नहीं किया कि क्या कारण है भगवान राम ने एक ही विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक ही विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। उस जमाने में चक्रवर्ती नरेश, ऐसा कौन राजा होगा इस धरती पे जो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा? और पहले तो कई बार तो संबंधों को अच्छा बनाने के लिए भी विवाह होता था। तो फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के एक ही एक विवाह क्यों हुआ? और राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, जोर से बोलिए, भरत जी के और शत्रुघ्न जी के। ऐसा कैसे हुआ कि चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया और चारों भाइयों के 2 ही 2 बच्चे हुए, किसी को 3 नहीं हुआ? मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भी भगवान राम थे। यह भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं, अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो मैं आशा करता हूं कम से कम एक विषय जो राम राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और हमारे संविधान का हिस्सा है, हो सकता है आने वाले संसद सत्र में माननीय सांसद जी उसको शून्यकाल में, प्रश्नकाल में, 0 आवर में किसी न किसी रूप में उसको रेज करें। संविधान क्या कहता है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, आर्मी में जाने के लिए एनडीए का एक एग्जाम, आईएएस का एक एग्जाम, अब तो रेलवे का भी एक एग्जाम हो रहा है, बैंक का भी एक एग्जाम हो रहा है। लेकिन क्या यहां इस हॉल में जितने लोग हैं सबकी 10वीं की एक किताब थी? बोले जरा, सबकी 12वीं की एक किताब थी? तो जब पेपर एक हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक है, क्वेश्चन एक आ रहा है और सिलेबस सबका अलग है, तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? अगर आपने इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, एनडीए का, क्लैट का, आईएएस का, आईपीएस का, बैंक का पेपर अगर आपने सीबीएसई के पैटर्न पे बना दिया, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? आईसीएसई बोर्ड वालों के पैटर्न पे बना दिया तो सीबीएसई और छत्तीसगढ़ वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? आपने सीबीएसई बोर्ड पे बना दिया तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? तो वास्तव में सबको अगर समान अवसर देना है तो उसके लिए जरूरत है इस देश में एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू किया जाए, एक देश एक सिलेबस लागू किया जाए, यानी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, यानी समान शिक्षा लागू किया जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे इतने बड़े देश में कैसे हो सकता है? अरे इतने बड़े देश में 40 तरीके के टैक्स को मर्ज करके 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 40 तरीके के सिलेबस को मर्ज करके 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? और कैसे हो सकता है? इको ज्यादा है क्या?
आपकी रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अभी जीएसटी लागू है, जीएसटी में एक जीएसटी काउंसिल होती है, केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हर 3 महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। बैठक के बाद यह तय होता किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। ऐसे समान शिक्षा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? एक कानून है, उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना? हिंदी में कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून। उस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल, तो वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्या बन जाएगा? यानी समान शिक्षा अधिकार। उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उस 14 को 18 कर दिया जाए तो अभी वो 1 से लेके 8वीं तक लागू होता है, फिर वो 1 से लेके 12वीं तक हो जाएगा। जैसे जीएसटी काउंसिल है वैसे एजुकेशन काउंसिल बना दिया जाए, केंद्र के वित्त मंत्री एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बन जाए, राज्यों के केंद्र के शिक्षा मंत्री एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष हो जाएं, राज्यों के शिक्षा मंत्री एजुकेशन काउंसिल के मेंबर हो जाएं। हर 3-3 महीने पे बैठक करें, बैठक करके ये तय कर लें कि मैथ में क्या क्या पढ़ाना है। भाई हमारे पास 30 राज्य हैं, 30 राज्यों की मैथ वाली किताब रख लो, सीबीएसई वाली किताब रख लो, आईसीएसई वाली किताब रख लो। इन 32 किताबों को एक्सपर्ट कमेटी को दे दो और वो बता देगा इन 32 किताबों में से कौन कौन सा चैप्टर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। मैथ का पूरे देश का कॉमन सिलेबस हो सकता है कि नहीं? फिजिक्स का पूरे देश का कॉमन सिलेबस हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? हिंदी का हो सकता है कि नहीं? संस्कृत का हो सकता है कि नहीं? तो 10 में से 7 किताबें आपकी पूरे देश की कॉमन हो सकती है। 2-3 किताब आप राज्यों को दे दीजिए, जैसे जीएसटी में भी किया हुआ है, थोड़ा सा टैक्स राज्यों को दिया हुआ है। तो 10 किताब है, जितने मेन सब्जेक्ट है वो कॉमन हो गए, उसको एनसीईआरटी ने डिजाइन कर दिया, सारे राज्यों के साथ मिलके सारे राज्यों की किताब देख के। 3 किताब आप भाई छत्तीसगढ़ वाले अपनी हिस्ट्री पढ़ा लें लोकल, छत्तीसगढ़ वाले अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें, यूपी वाले अपनी ज्योग्राफी पढ़ा लें, बिहार वाले अपनी ज्योग्राफी। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये या कल्चर, ये 3 किताबें हैं जो राज्यों को अलग अलग दे दीजिए। तो सवाल ये आया कितनी भाषाएं हैं? अरे बंगाल वाला मैथ को बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला मैथ को गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तेलुगु में तमिल में पढ़ लेगा। अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस कॉमन होगा। अब ये बताओ इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं ये कह रहा हूं मंत्री जी और संतरी जी के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? सिपाही और कप्तान के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? किसान और कृषि मंत्री के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? अभी क्या चल रहा है? अलग अलग। तो हो सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि लोकतंत्र में इस विषय पे संवाद नहीं हुआ। ये लोकतंत्र है ना, यहां संवाद की जरूरत है। हमने अपना इतिहास देखा ही नहीं कि भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े हुए थे। भगवान राम और निषाद राज की एक ही किताब थी। राजा दशरथ और सुमंत दोनों अलग अलग वर्णों के थे, एक क्षत्रिय एक नीचे से, लेकिन दोनों की एक किताब थी, एक ही साथ पढ़ते थे। तो ये समान शिक्षा चाइना में लागू है, समान शिक्षा यूएस ने अडॉप्ट कर लिया, और इनफैक्ट समान शिक्षा हमारे केंद्रीय विद्यालय में लागू है। भारत के केंद्रीय विद्यालय, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी, चाहे कच्छ का हो, चाहे कामरूप का, सिलेबस एक है। तो अगर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक हो सकता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस एक हो सकता है, तो सबका हो सकता है। राज्यों के बोर्ड खत्म नहीं होंगे। राज्यों के बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। वो जो केंद्रीय स्तर पे भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा उसी के ही सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे।
संविधान में कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि संविधान में शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। केंद्र का कानून बन जाएगा तो राज्यों के ऊपर प्राइमेसी होगी। केंद्र में ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन, उसमें केवल एक शब्द जोड़ना है, इक्वल। अब ये जो लोग समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, इन्होंने कभी समान शिक्षा की बात किया क्या? जोर से बोलिए। गरीबी हटाने की बात करने वाले कभी समान शिक्षा की बात करते हैं? सेकुलरिज्म की बात करने वाले कभी बात करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं दलितों का उत्थान करो। दलितों का उत्थान करने का इससे बढ़िया और कोई रास्ता हो सकता है क्या? आरक्षण से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव ये होगा समान शिक्षा। जहां रिक्शा चलाने वाला और जहाज चलाने वाले की बच्चे की किताब एक होगी, इससे बढ़िया क्या होगा? हो सकता है कि नहीं? माननीय सांसद जी बैठे हैं और उसके बाद हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। सांसद जी को हम बिल भी बना के दे देंगे कि सांसद जी इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाने के लिए संसद में बिल पेश करें, क्वेश्चन आवर में बात करें, 0 आवर में इसको उठाएं और इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आज नहीं हो पाएगा, लेकिन चर्चा आज शुरू होगी तो 2024 में, 25 में, 26 में हो तो जाएगा ना।